यह आदमी 1 साल से सो नहीं सकता। ऐसा क्या हुआ कि उसे यह समस्या हो गई और यह समस्या उसे हर वक्त तंग करती रहती है। अब वो कहानी क्या है, वही बताने के लिए मैं आ गया हूँ मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द मैकेनिस्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ। आपका काम है एक लाइक करना और कमेंट करके बताना कि अगली बार कौन सी फिल्म देखनी है। तो चलिए बिना कोई और बात बढ़ाए आज की फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम मुख्य पात्र ट्रेवर को देखते हैं। वह अपने कमरे में एक बैग के अंदर एक आदमी की लाश लपेटकर अपनी कार में डालता है और फिर उसे समुद्र में फेंकने के लिए ले जाता है। लेकिन जैसे ही वह बैग को समुद्र में फेंकने की कोशिश करता है, बैग खुल जाता है और वह लाश बाहर आ जाती है। ठीक उसी वक्त एक आदमी पीछे से आकर ट्रेवर को पीले रंग की एक टॉर्च से मारता है और पूछता है, तुम कौन हो? और यहीं से हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है। अब हम ट्रेवर को उसके कमरे में देखते हैं, जो बाथरूम के सिंक के सामने खड़ा होकर अपने हाथ पांव धो रहा है। उसी वक्त हम उस पीली टॉर्च को उसके टेबल पर रखते हुए देखते हैं। फिर जब ट्रेवर उस बाथरूम के आईने में देखता है तो आईने में उसे अपनी फ्रिज पर एक नोट दिखाई देता है। उस नोट पर लिखा था, तुम कौन हो? यहाँ ट्रेवर समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह सब किसका किया धरा है और कौन उसे परेशान कर रहा है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ट्रेवर को इंसोम्निया नामक एक बीमारी है, जिसके कारण वह लंबे समय से सो नहीं पा रहा है और इस बीमारी का असर उसकी शारीरिक स्थिति पर भी पड़ रहा है, जिससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। इस वजह से बहुत सी बातें उसे याद भी नहीं रहती। अब अगले दृश्य में हम ट्रेवर को एक महिला स्टीवी के साथ रात बिताते हुए देखते हैं और जब दोनों के काम खत्म हो जाते हैं तो ट्रेवर जब फ्रेश होने जाता है तो स्टीवी उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जवाब में ट्रेवर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तो स्टीवी ने कहा, अगर तुम ऐसे ही और पतले होते गए तो एक दिन तुम अदृश्य हो जाओगे। फिर स्टीवी ने ट्रेवर से नाश्ता बनाने के लिए कहा। ट्रेवर ने उसे धन्यवाद दिया और कुछ पैसे देकर वहाँ से चला गया। एक फैक्ट्री में जहाँ वह एक मशीनिस्ट के रूप में काम करता है, ट्रेवर देखता है कि उनके मैनेजर मिस्टर टाका अपने सहकर्मी मिलर को बहुत डांट रहे हैं, क्योंकि मिलर ने मशीन साफ करते वक्त लगभग 7 मिनट तक मशीन बंद रखी थी। टाका जानता था कि जब मशीन चालू होती है तो उसे साफ करना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी वह मिलर को यह कहकर डांटता है कि वह 7 मिनट बर्बाद न करता। तब ट्रेवर टाका को याद दिलाता है कि यह उनके नियमों का हिस्सा है। जब भी मशीन को साफ या सर्विस किया जाता है तो उसे बंद किया जाना चाहिए। इसके बाद टाका के पास कोई जवाब नहीं होता और वह ट्रेवर से नाराज हो जाता है। अब काम के बाद जब ट्रेवर ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े बदल रहा था तो उसके सहकर्मी जोन्स उसे ताश खेलने के लिए बुलाते हैं। ट्रेवर हमेशा की तरह जोन्स को यह कहकर मना कर देता है कि वह यह खेल नहीं समझता। फिर जोन्स ट्रेवर से कहता है, तुम दिन ब दिन ऐसा क्यों हो रहे हो? पहले तो तुम ऐसा नहीं थे। लेकिन ट्रेवर के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वह गाड़ी में बैठकर चला जाता है। एयरपोर्ट के पास एक कैफे में जहां वह जाता था, वहां उसकी मुलाकात एक सुंदर वेट्रेस मारिया से होती है। यहाँ भी मारिया स्टीव की तरह ट्रेवर से सवाल करती है, क्या तुम सच में ठीक हो? ट्रेवर जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है? तो मारिया कहती है, अगर तुम थोड़ा और पतला हो गए तो तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। फिर मारिया ट्रेवर को कॉफी के साथ एक पीस केक देती है ताकि वह अपनी सेहत थोड़ी बढ़ा सके, लेकिन ट्रेवर उस केक को बिना छुए सिर्फ कॉफी पीकर मारिया को एक अच्छा टिप्स देकर वहाँ से चला जाता है। घर वापस आकर ट्रेवर किताब पढ़ता है, टीवी देखता है और थोड़ा सोने की कोशिश करता है। उसकी आंखें लगभग बंद हो ही गई थीं, लेकिन तभी जैसे ही ट्रेवर का हाथ कुछ गिरता है, उसकी नींद टूट जाती है। फिर वह बाथरूम में जाकर अपना वजन मापता है और हर दिन का वजन नोट करके दीवार पर चिपका देता है। वहाँ के नोट से हम समझ सकते हैं कि ट्रेवर का वजन लगातार घट रहा है। इसके बाद ट्रेवर ब्लीचिंग पाउडर और टूथब्रश से बाथरूम का फर्श साफ करना शुरू कर देता है और जब ब्लीचिंग पाउडर खत्म हो जाता है तो वह एक नोट लिखकर छोड़ देता है, ब्लीचिंग पाउडर खरीदना है। अगले दिन जब ट्रेवर फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो उसके बॉस ट्रेवर को अपने कमरे में बुलाते हैं और ट्रेवर से उसके शारीरिक हालात के बारे में एक डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहते हैं। लेकिन ट्रेवर कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ और मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ दिनों से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। उस समय फैक्ट्री के मैनेजर ने ट्रेवर को थोड़ा उकसाने के लिए कहा, क्या तुमने फिर से कोई ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया है? इस पर ट्रेवर थोड़ा नाराज होकर जवाब देता है, नहीं। लेकिन उसका बॉस कहता है,
फिर भी तुम मुझे अपना एक यूरिन सैंपल दोगे ताकि मैं मैनेजमेंट टीम को ये सुनिश्चित कर सकूं कि तुम्हारे शरीर में कोई गलत चीज नहीं है। इसके बाद जब ट्रेवर स्मोकिंग करने के लिए पार्किंग लॉट में आता है तो उसके पास गैस लाइटर नहीं होता, इसलिए वह अपनी कार में गैस लाइटर खोजने चला जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई लाइटर नहीं मिलता। निराश होकर वह कार की सीट पर आराम करने लगता है और लगभग सोने ही वाला होता है। तभी पास में खड़ी एक लाल कार से किसी की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। वहाँ से एक आदमी निकलता है जिसका नाम इवान है। इवान खुद को ट्रेवर से परिचित कराता है और बताता है कि वह भी उसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन किसी दूसरे विभाग में। इवान ट्रेवर से मौसम और पैसों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करता है और फिर चला जाता है। उस रात ट्रेवर एक लड़की स्टीवी के साथ वक्त बिता रहा था। उसी दौरान स्टीवी के एक्स का फोन आता है। स्टीवी फोन उठाती है और अपने एक्स को कहती है, थोड़ी देर में कॉल करना, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। अगले दिन ट्रेवर का एक सहकर्मी मिलर एक मशीन को ठीक करने के लिए ट्रेवर के पास आता है। उसी वक्त ट्रेवर की नजर फिर से इवान पर पड़ती है जिसे उसने कल देखा था। इवान दूर से ट्रेवर की ओर अजीब इशारे करता है। यह देखकर ट्रेवर थोड़ा विचलित हो जाता है। इसी वजह से मिलर जिस मशीन पर काम कर रहा होता है उसका स्विच अचानक चालू हो जाता है। नतीजतन मिलर का हाथ मशीन में फंस जाता है। यह देखकर ट्रेवर तुरंत मशीन बंद करने की कोशिश करता है और बाकी सहकर्मी मिलर का हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मिलर का हाथ मशीन में बुरी तरह फंसकर कट जाता है। हंगामा देखकर फैक्ट्री का मैनेजर वहां आता है और बार बार ट्रेवर से पूछता है क्या हुआ, लेकिन मैनेजर की बात ट्रेवर के कानों तक नहीं पहुंचती। वह चारों ओर इवान को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं इवान नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे इवान हवा में गायब हो गया हो। इसके बाद हम ट्रेवर को उसके घर में फिर से देखते हैं। इस बार जब वह बाथरूम के बेसिन पर हाथ मुंह धो रहा होता है तो वह आईने में अपनी ओर देखता है। अपनी ही परछाई देखकर वह उल्टी कर देता है। उसके दिमाग में लगातार यह ख्याल आता है कि उसने मिलर के साथ ऐसा क्या कर दिया। इसके बाद जब ट्रेवर खाने की टेबल पर नाश्ता करने बैठता है तो उसे टेबल पर एक लेटर दिखता है जिसमें उसे बिजली का बिल तुरंत भरने की चेतावनी दी गई होती है, वरना उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ट्रेवर, जो अक्सर चीजें भूल जाता है, यह ध्यान में रखने के लिए एक नोट लिखता है, बिजली का बिल भरना है, और उसे फ्रिज पर चिपकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि वहाँ पहले से ही एक नोट चिपका हुआ है। ट्रेवर को यह समझ नहीं आता कि यह नोट पहले से वहाँ किसने लगाया है। इससे परेशान होकर वह किराए का पैसा लेकर अपने मकान मालिक के घर जाता है। किराया देने के बाद वह मकान मालिक से पूछता है, क्या आपने मेरे घर में किसी को आते जाते देखा है? इस पर मकान मालिक कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अगले दिन ट्रेवर को उसके बॉस के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ उससे मिलर के हादसे के बारे में पूछा जाता है। ट्रेवर पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और कहता है, यह पूरी तरह से मेरी गलती है। उस समय मैं ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि इवान नाम का एक आदमी मुझे भटका रहा था। लेकिन इस पर ऑफिस के सभी लोग चौंक कर कहते हैं, यहाँ इवान नाम का कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता। यह सुनकर ट्रेवर दंग रह जाता है। वह ऑफिस से बाहर निकलकर इवान को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी इवान नहीं मिलता। इस घटना के बाद ट्रेवर पूरी तरह से परेशान हो जाता है। शांत होने के लिए वह मारिया के पास उसकी कॉफी शॉप पर चला जाता है। मारिया ट्रेवर से पूछती है, मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी दूर ड्राइव करके सिर्फ कॉफी पीने के लिए यहाँ क्यों आते हैं। बातचीत के दौरान जब माताओं की बात निकलती है तो ट्रेवर बताता है कि उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी है। यह सुनकर मारिया उसे और उसके बेटे को पार्क में शामिल होने का निमंत्रण देती है। ट्रेवर इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जब ट्रेवर फैक्ट्री में जाता है तो सभी सहकर्मी उसे शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। जोन्स तो साफ साफ कह देता है, अब फैक्ट्री में कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। यह सुनकर ट्रेवर आसपास देखता है और माहौल को समझता है कि सच में अब कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तब ट्रेवर दुखी मन से फैक्ट्री से बाहर निकलता है और वहीं वह देखता है कि इवान अपनी लाल कार में कहीं जा रहा है। यह देखकर ट्रेवर उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते दोनों एक सिग्नल पर रुकते हैं। तभी ट्रेवर अपनी कार से इवान की ओर चिल्लाते हुए कहता है, मिलर के एक्सीडेंट में तुम्हारा भी हाथ है और तुम्हें यह बात फैक्ट्री में सबके सामने स्वीकार करनी होगी। इस पर इवान जवाब देता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अब ट्रेवर के पास और कोई रास्ता नहीं बचता तो वह इवान से अकेले बात करने की रिक्वेस्ट करता है। इवान मान जाता है और उसे अपनी कार का पीछा करने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों एक बार में जाकर बैठते हैं। ड्रिंक करते हुए इवान ट्रेवर से हंसी मजाक करने लगता है, लेकिन ट्रेवर गुस्से में कहता है,
ये फालतू की बातें बंद करो, क्योंकि मिलर मर भी सकता था। इवान बिना किसी परवाह के जवाब देता है, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि गलती तुम्हारी ही थी। इसके बाद इवान वॉशरूम के लिए जाता है। जैसे ही वह टेबल छोड़ता है, ट्रेवर जल्दी से इवान का वॉलेट उठाकर उसमें कुछ सबूत खोजने लगता है। वॉलेट चेक करते हुए उसे एक फोटो मिलती है, जिसमें इवान और फैक्ट्री का एक और कर्मचारी रेनॉल्ड्स किसी जगह पर मछली पकड़ने गए थे। यह देखकर ट्रेवर को एहसास होता है कि कोई उसे किसी साजिश में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह फोटो को सबूत के तौर पर अपने पॉकेट में रख लेता है और वहां से निकल जाता है। घर वापस आकर ट्रेवर रेनॉल्ड्स को फोन करता है और कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुम लोग मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो और मेरे पास इसका सबूत भी है। लेकिन रेनॉल्ड्स उसकी बात को नकारते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और फोन काट देता है। इसके बाद ट्रेवर जब फ्रिज के पास जाता है तो वह उस रहस्यमय नोट की ओर देखता है। अब वह नोट में 6 खाली स्थान देखता है, जिनमें से आखिरी के 2 अक्षर ई और आर लिखे हुए होते हैं। यह देखकर ट्रेवर डर जाता है और घबराहट में नोट को डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद वह स्टीवी के पास जाता है और उसे अपने साथ हुए उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ ट्रेवर स्टीवी से कहता है, मेरे सहकर्मी अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि वे मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं और इस साजिश के पीछे असली कारण क्या है। फिर ट्रेवर उन खाली अक्षरों ई और आर को सोचते हुए टकर कारखाने का मैनेजर पर शक करने लगता है। स्टीवी जवाब देती है, अगर वे सच में तुम्हें फैक्ट्री से निकालना चाहते तो वे साजिश रचने की बजाय सीधा तुम्हें नौकरी से निकाल सकते थे। इसके बाद अगले दृश्य में हम ट्रेवर को मारिया और उसके बेटे निकोलस के साथ देखते हैं। वे मदर्स डे के अवसर पर पार्क में घूमने गए हैं। ट्रेवर, मारिया और निकोलस जब एक साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करते हैं तो ट्रेवर को ऐसा लगता है कि यह घटना पहले भी उसके साथ हो चुकी है। थोड़ा असहज महसूस करते हुए ट्रेवर चुप हो जाता है। मारिया उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर ट्रेवर हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बचपन के बाद आज पहली बार किसी पार्क में आया हूँ, शायद पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसी समय मारिया का फोन बजता है। उसका पूर्व पति कॉल करता है और वह उससे बात करने के लिए थोड़ी दूरी पर चली जाती है। इस बीच ट्रेवर निकोलस को पार्क में घुमाने ले जाता है। घूमते घूमते वे एक भूतिया राइड के पास पहुंचते हैं। निकोलस उस राइड पर जाने की जिद करता है तो ट्रेवर उसे साथ ले जाता है। राइड की शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है और निकोलस इसे बहुत एंजॉय करता है, लेकिन राइड के अंत में निकोलस को अचानक मिर्गी एपिलेप्सी का दौरा पड़ जाता है। ट्रेवर घबरा जाता है और तुरंत उसे राइड से बाहर ले जाता है। वह जोर जोर से मारिया को बुलाने लगता है और एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है। मारिया दौड़ते हुए वहां पहुंचती है और कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, निकोलस को एपिलेप्सी की समस्या है, यह दौरा कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब निकोलस बेहतर महसूस करने लगता है तो ट्रेवर उन्हें अपनी कार में उनके घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मारिया ट्रेवर को अंदर आकर एक कप कॉफी पीने का निमंत्रण देती है। मारिया के घर में कुछ चीजें देखकर ट्रेवर को यह सब बेहद परिचित लगने लगता है। वह महसूस करता है कि उसने ये चीजें पहले कहीं देखी हैं, लेकिन उसे याद नहीं आता कि कहाँ। निकोलस को सुलाने के बाद मारिया ट्रेवर के लिए वाइन लेकर आती है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। इस दौरान मारिया ट्रेवर से पूछती है, तुम मुझे हर बार इतनी ज्यादा टिप्स क्यों देते हो? ट्रेवर मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि तुम मुझे हमेशा खुश करती हो और यह तुम्हारे एंटरटेनमेंट का इनाम है। बातचीत के बाद जब ट्रेवर और वाइन लेने के लिए किचन में जाता है तो वह फ्रिज पर निकोलस द्वारा बनाया गया मदर्स डे कार्ड देखता है। कार्ड को पलटते ही उसे कुछ याद आने लगता है। वह जल्दी से घर लौटता है और डस्टबिन में फेंके गए उस रहस्यमय नोट को ढूंढ निकालता है। अब ट्रेवर उस नोट पर खाली जगहों में मदर लिखता है। फिर वह अपना बचपन का फोटो एल्बम निकालता है। अपनी माँ के साथ खींची गई एक पुरानी तस्वीर देखकर वह हैरान रह जाता है। वह देखता है कि वह तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसने आज मारिया और निकोलस के साथ खिंचवाई थी। अगले दिन जब ट्रेवर फैक्ट्री में पहुंचता है तो उसका मैनेजर टकर उसे उस मशीन पर काम करने से रोक देता है जिस पर वह आमतौर पर काम करता था, और उसे दूसरी मशीन पर काम करने के लिए कहता है। उसी दौरान ट्रेवर मिलर को देखता है जो फैक्ट्री में सभी से आखिरी बार मिलने आया है। ट्रेवर मिलर के पास जाकर उससे माफी मांगता है। मिलर उसे माफ करते हुए कहता है, यह तो बस एक एक्सीडेंट था। मिलर से बात खत्म करने के बाद ट्रेवर अपनी नई मशीन को ठीक करने में लग जाता है। तभी अचानक मशीन अपने आप चालू हो जाती है और ट्रेवर का हाथ उस चलती मशीन में फंस जाता है। फैक्ट्री के लोग दौड़कर ट्रेवर को किसी तरह बचा लेते हैं, लेकिन ट्रेवर गुस्से में सभी को डांटते हुए कहता है, तुम लोगों में से ही किसी ने जानबूझकर मशीन चालू की है और मुझे मारने की कोशिश की है। इस पर रेनॉल्ड्स कहता है,
तुम फिर से चीजों को गलत समझ रहे हो और सब कुछ कल्पना कर रहे हो। यह सुनकर ट्रेवर रेनॉल्ड्स पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम इस साजिश का हिस्सा हो। मेरे पास इसका सबूत है। वह अपनी जेब से वह फोटो निकालने की कोशिश करता है जो उसने इवान के वॉलेट से चुराई थी, लेकिन वह फोटो अब उसकी जेब में कहीं नहीं होती। यह देखकर ट्रेवर और ज्यादा परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि वह फोटो गायब कैसे हो गई। इसके बाद टकर फैक्ट्री में हो रहे झगड़े को शांत करने के लिए आता है, लेकिन ट्रेवर उल्टा टकर पर ही चढ़ जाता है। इस पर टकर को गुस्सा आ जाता है और वह ट्रेवर को तुरंत नौकरी से निकाल देता है। नौकरी से निकाले जाने के बाद जब ट्रेवर घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर की बिजली कट चुकी है क्योंकि वह बिजली का बिल चुकाना भूल गया था। अंधेरे में ट्रेवर अपनी पीली टॉर्च लेकर पूरे घर में इवान के वॉलेट से चुराई गई तस्वीर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह तस्वीर कहीं नहीं मिलती। इसी दौरान ट्रेवर को यह एहसास नहीं होता कि उसके फ्रिज से खून बह रहा है। इसके बाद वह स्टेवी के घर जाता है और देखता है कि स्टेवी की आंख के नीचे चोट के निशान हैं, जिससे उसकी आंख के नीचे का हिस्सा काला पड़ गया है। स्टेवी ट्रेवर से कहती है, अगर तुमने मुझे शादी के लिए अपना लिया होता तो मैं ये गंदा काम कभी नहीं करती। ट्रेवर, जो स्टेवी को पसंद करता था, उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। घर वापस आकर ट्रेवर लाइट जलाकर काम में लग जाता है। तभी उसे घर में किसी अजीब आवाज का एहसास होता है। वह आवाज को जांचने जाता है और देखता है कि कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे वह एक कांच की बोतल उठा लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर अपना बचाव कर सके, लेकिन दरवाजे से कोई और नहीं बल्कि उसका मकान मालिक निकलता है। मकान मालिक कहता है कि उसे ट्रेवर के अपार्टमेंट से किसी खराब गंध का एहसास हुआ, इसलिए वह जांचने आया है। ट्रेवर किसी तरह मकान मालिक को गलत समझाकर वहां से वापस भेज देता है। इसके बाद जब ट्रेवर किचन की ओर देखता है तो उसे फ्रिज से खून बहते हुए दिखता है। उसी फ्रिज के दरवाजे पर वह नोट फिर से चिपका हुआ नजर आता है। ट्रेवर नोट पर लिखे खाली जगहों में आई और एल अक्षर देखता है और अनुमान लगाता है कि यह मिलर का नाम हो सकता है। फिर वह सीधे मिलर के घर जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, आज मेरे साथ जो हादसा हुआ वह तुम्हारा ही किया हुआ है। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और इसलिए तुमने टकर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ यह साजिश रची है। मिलर उसकी बातों को अनसुना करता है, लेकिन जब ट्रेवर बार बार उसे दोषी ठहराने लगता है तो मिलर गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का देता है और अपने घर से बाहर निकाल देता है। घर के बाहर आते ही ट्रेवर देखता है कि इवान वहीं खड़ा है। उसे एहसास होता है कि इवान और मिलर ने मिलकर उसे फंसाने और मारने की साजिश रची है। फिर ट्रेवर अपनी कार लेकर इवान की कार का पीछा करने लगता है, लेकिन रेड सिग्नल पड़ने के कारण वह इवान की कार को खो देता है। हालांकि उसने इवान की कार का नंबर नोट कर लिया था, इसलिए वह पुलिस स्टेशन जाता है और इवान की कार की जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। पुलिस उसे बताती है, बिना किसी कारण हम किसी और की कार की जानकारी नहीं दे सकते। तब ट्रेवर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है। अचानक वह एक चलती हुई कार के सामने जानबूझकर कूद जाता है और खुद को एक्सीडेंट करा लेता है। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन में वापस जाता है और कहता है, इस कार ने मुझे टक्कर मारी है। इस बयान के बाद पुलिस को मजबूर होकर कार की जानकारी निकालनी पड़ती है। पुलिस स्टेशन में इंतजार करते करते ट्रेवर वहीं सो जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे उठाकर बताता है, तुम्हारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कार तुम्हारी खुद की है और यह 1 साल पहले हुए एक एक्सीडेंट के बाद से बंद पड़ी है। यह सुनकर ट्रेवर का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, यह कैसे हो सकता है? इवान की कार मेरी अपनी कार कैसे हो सकती है? तभी पुलिस ऑफिसर उससे कहता है, तुम हमें गलत जानकारी तो नहीं दे रहे हो? पुलिस को धोखा देना एक गंभीर अपराध है। इस पर ट्रेवर घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। ट्रेवर किसी तरह एक मैनहोल में कूदकर पुलिस से बचने में सफल हो जाता है। मैनहोल से निकलकर जब ट्रेवर अपनी कार लेकर अपने घर के पास पहुँचता है तो देखता है कि पुलिस उसके मकान मालिक से बात कर रही है। यह देखकर वह अपने घर के अंदर जाने के बजाय सीधा स्टेवी के घर चला जाता है। स्टेवी के घर पहुंचने पर वह देखता है कि स्टेवी उसके लिए खाना बना रही है। ट्रेवर फ्रेश होने के लिए कपड़े बदलता है, तभी उसकी नजर स्टेवी के कमरे में पड़े एक जूते पर जाती है। वह जूता उसे बेहद जाना पहचाना लगता है। अचानक उसे याद आता है कि यह जूता किसी और का नहीं बल्कि इवान का है। इसके बाद वह टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम को देखता है जिसमें वही फोटो होती है जो उसने इवान के वॉलेट से चुराई थी। यह सब देखकर ट्रेवर का दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। उसे लगने लगता है कि स्टेवी और इवान मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस पर ट्रेवर गुस्से में आकर स्टेवी से खूब झगड़ा करता है और एकदम रागी हो जाता है, लेकिन स्टेवी उसे शांत करते हुए कहती है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं तो यह तस्वीर तुम्हारे दिए हुए पैसों के बीच में ही पाई थी। मैंने तो सोचा था कि तुमने जानबूझकर यह तस्वीर मुझे दी है। ट्रेवर यह सुनकर हैरान रह जाता है और फिर स्टेवी कहती है, यह तस्वीर तो तुम्हारी और वेंस की है, इसमें इवान कहाँ से आ गया? लेकिन ट्रेवर स्टेवी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वह तस्वीर की तरफ देखे बिना ही स्टेवी पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ट्रेवर परेशान मन से उस कैफे में जाता है जहाँ वह मारिया से बात किया करता था, लेकिन आज मारिया की जगह वहाँ एक अधेड़ उम्र की महिला उसे कॉफी सर्व कर रही होती है। ट्रेवर उस महिला से मारिया के बारे में पूछता है, तब वह महिला कहती है, यहाँ मारिया नाम की कोई भी महिला काम नहीं करती। यह सुनकर ट्रेवर कहता है, आप जरूर कोई गलती कर रही हैं। मैं यहाँ हर दिन आता हूँ और हमेशा मारिया ही मुझे कॉफी देती थी। महिला फिर कहती है, ओह, हमेशा तो मैं ही तुम्हें कॉफी देती थी। इसके अलावा तुम कभी किसी से बात भी नहीं करते थे, बल्कि आज पहली बार तुम्हें बात करते हुए देख रही हूँ। यह सुनकर ट्रेवर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। वह कैफे में चिल्लाकर कहता है, तुम सब मेरे साथ साजिश कर रहे हो, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर वह गुस्से में वहाँ से निकलकर एक एयरपोर्ट की पार्किंग लॉट में पहुँचता है। वहाँ वह देखता है कि इवान अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है। ट्रेवर इवान की गाड़ी का पीछा करता है और देखता है कि इवान की गाड़ी उसके अपार्टमेंट के सामने जाकर रुकती है। गाड़ी से इवान के साथ मारिया और निकोलस को उतरते हुए देखकर ट्रेवर दंग रह जाता है। वह उन्हें फॉलो करता है और उनके फ्लैट तक पहुंचता है। जब वह उनके फ्लैट के अंदर घुसता है तो देखता है वह इवान चाकू से खेल रहा है। इवान के हाव भाव देखकर ट्रेवर सोचता है कि इवान ने पहले ही निकोलस को मार दिया है और इवान से लड़ने लगा। एक समय पर ट्रेवर इवान से चाकू छीन लेता है और इवान का गला काट देता है और इवान वहीं तड़पते हुए मर गया। इवान को मारने के बाद ट्रेवर को यह एहसास होता है कि न तो इवान और न ही मारिया और निकोलस वास्तविक थे, वह सिर्फ उसकी अपराध बोध से उपजी कल्पनाएं थीं। जब ट्रेवर फ्रीज खोलता है और वहाँ पड़ी सड़ी गली मछलियों को देखता है, तब उसे याद आता है कि तस्वीर में जो मछली रिंस के साथ थी, असल में वह खुद ट्रेवर के हाथों में थी। यह स्पष्ट होता है कि ट्रेवर ने खुद अपनी स्मृतियों को तोड़-मरोड़ कर गलत तरीके से देखा था। इसके बाद फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए दृश्यों को फिर से दिखाया जाता है। जब ट्रेवर ने पापश फेंक कर खोला था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तब वह आदमी जो उसे टॉर्च दिखा रहा था असल में इवान था। लेकिन यह सब ट्रेवर के दिमाग की ही उपज थी। ट्रेवर को याद आता है कि एक साल पहले उसने गाड़ी चलाते समय एक भयानक गलती की थी। वह गाड़ी में सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था और तभी एक बच्चा उसकी गाड़ी के सामने आ गया। वह बच्चा निकोलस था और उसकी माँ मारिया सड़क के किनारे खड़ी थी। हादसे के बाद ट्रेवर ने बिना रुके वहाँ से अपनी गाड़ी भगा ली थी। यह भयानक घटना और अपराध बोध ही इंसोम्निया की असली वजह थे। उसने अपने अपराध को दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो सका। आखिरकार ट्रेवर उस खाली जगह को भरता है जिसका उत्तर था किलर, हत्यारा। यह कहानी दिखाती है कि अपराध बोध और पछतावा किसी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे बर्बाद कर सकते हैं। ट्रेवर का सामना अपने गहरे डर और अपराध से हुआ, लेकिन तब तक वह अपनी मानसिक स्थिति में पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन ट्रेवर अपने घर के मालिक से मिलता है क्योंकि वह यह घर छोड़ने जा रहा है। ट्रेवर अपने मालिक को गुड बाय कहता है और बताता है, मैं लगभग सब कुछ सजा चुका हूँ, कुछ ही दिनों में एक ट्रक आकर मेरा सामान ले जाएगा। फिर हम ट्रेवर को सीधे पुलिस स्टेशन जाते हुए देखते हैं, जहाँ वह खुद अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। जब पुलिस उसे जेल में डालती है तो वह चीज हासिल करता है जिसका वह एक साल से इंतजार कर रहा था। अब ट्रेवर सचमुच शांति से सोने के लिए तैयार है। दरअसल अपने सभी अपराध बोध से मुक्त होने के कारण वह आज रात शांति से सो पा रहा है। यह पल मूवी का अंत होता है, जहां ट्रेवर अपने अंदर की बुराई और मानसिक संघर्ष से उबरकर अंततः मानसिक शांति प्राप्त करता है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन